हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूं उसमें हम प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे और इसमें 70 क्वेश्चन है। तो आज मैं पूरा 70 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दूंगी क्योंकि आपका एग्जाम अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है और आपको इससे लाभ मिलेगा। और थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, पूरी वीडियो अवश्य देखें, इससे बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि 70 क्वेश्चन आपके आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, पहले की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जरूर जाएं और वीडियो जरूर देखें पहले की। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलावदार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ईसा खान का मकबरा। नेक्स्ट है रज्मनामा फारसी अनुवाद है, तो किसका अनुवाद है ये? महाभारत का। और अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका अनुवाद किया है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में अकबर के शासनकाल में निर्मित नीम सराय मीनार स्थित है? किस शहर में? पानीपत, मालदा, लाहौर, मुल्तान। और थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बादशाहों के मकबरों में से किस एक के मकबरे में मध्य वाला गुंबद निर्मित नहीं है? अकबर का मकबरा, जहांगीर का, शाहजहां का या औरंगजेब का मकबरा? फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था? भवानी सुल्तानों ने, खिलजी ने, सरकी सुल्तान, लोधी सुल्तानों ने? तो जो अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकी सुल्तानों ने करवाया था। ठीक है। और जौनपुर शहर का किसने वहां पे बसाया था? ये बसाया था फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर। उसका नाम था जूना खां, उसे जूना खां कहते थे, उसी के नाम पे इसने जौनपुर शहर का नाम रखा था। तो जौनपुर जो है अटाला मस्जिद है जौनपुर में, जो उसका निर्माण सरकी सुल्तानों ने करवाया था। और मुस्लिम स्थापत्य शैली का ये सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। और इब्राहिम सरकी 1408 किसने करवाया था? इब्राहिम सरकी ने करवाया था। ठीक है, इब्राहिम सरकी था वो, और 1408 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, 1408। नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन है सूची। फर्स्ट को सूची मस्जिदों की सूची और सेकंड में दिए गए स्थानों से मिलान करना है। कुब्बतुल इस्लाम अदीना, लोटन, पंडुआ, टीले वाली मस्जिद, दिल्ली। और हमें इसमें मिलान करना है। मिलान करेंगे तो कुब्बतुल इस्लाम जो मस्जिद है वो नई दिल्ली। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे, ए का 4। अदीना मस्जिद जो है वो है पंडुआ, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है ये अदीना मस्जिद। और नेक्स्ट है टीले वाली मस्जिद। ये कहाँ पे है? ये है टीले वाली मस्जिद जो है वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में। और लोटन ये गौड़ है। ठीक है। और हमारा इस हिसाब से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, ए का 4 है, बी का हमारा 3 है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें क्योंकि ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2 है। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन फिरोज, बलबन, नसीरुद्दीन महमूद। और 7th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद कौन था? सुल्तानगढ़ का जो मकबरा है, सुल्तान ये इल्तुतमिश जो था उसका ज्येष्ठ पुत्र था, उसका बड़ा पुत्र था नसीरुद्दीन, जिसका ये मकबरा है और सुल्तानगढ़ी के नाम से ये प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था इल्तुतमिश ने? 1231 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और इसका पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था? अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद गोरी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? क्योंकि मामलुक वंश का जो था वो था बलबन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 9 कौन था? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलबन के राजत्व का सिद्धांत, अभिकथन है ये, रक्त और लौह की नीति पर आधारित था। कारण ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के अधिकारियों के अधीन घटी थी। और 9th क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा, कारण क्या है? ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के अधीन घटी थी।
और 9th क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। दोनों सही है लेकिन इसका क्या स्पष्टीकरण जो है वो सही नहीं है। 10th क्वेश्चन है मुगल राजनीति में जिन सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है वे हैं हुसैन अली, अब्दुल्ला खां, हुसैन खां, मोहम्मद खां, अब्दुल्ला खां, मोहम्मद खां, हुसैन खां, अहमदुल्ला। और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हुसैन अली, अब्दुल्ला खां। ठीक है। नेक्स्ट है आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार बंगाल और को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नांकित में से किसने की थी? इकबाल खिलजी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, उलूग खान, जलालुद्दीन खिलजी। और 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है मोहम्मद बख्तियार खिलजी। 12th क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, तो अभिकथन पढ़ते हैं। अभिकथन है विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव एवं आंतरिक युद्धों का इतिहास है। और तर्क क्या है? बहमनी सल्तनत एवं उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बने रहे। और 12th क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, दोनों सही हैं लेकिन क्या है इसकी व्याख्या ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, अकबर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दे कूट से घटनाओं का सही कालक्रम पता करें। उज्बेक विद्रोह, दाग व्यवस्था का प्रारंभ, कश्मीर विजय। और 13 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उज्बेक जो था अब्दुल्ला खां उज्बेक के नेतृत्व में 1564 में उज्बेकों ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। कब किया था? 1500 इन्होंने किया था 1564 ईस्वी में। ठीक है, अकबर के विरुद्ध। और उसके बाद जो घोड़ों की दाग प्रथा का आरंभ हुआ था 1574। उसके बाद है कश्मीर विजय। ठीक है, कश्मीर विजय जो है वो 1586 में राजा भगवान दास के नेतृत्व में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को हराकर कश्मीर को काबुल प्रांत के एक भाग में घोषित करके राज्य में मिला लिया गया था। कश्मीर विजय कब की गई थी? ये की गई थी 1586। ठीक है, 1586 1586 में। तो इस तरीके से राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन सुल्तानों ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया था। और मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ ही मुस्लिम शिक्षा ने भारत भूमि पर इसी के साथ पदार्पण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने जौनपुर के सर के सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बी है अपने 48 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। सी है सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा। डी है बहलोली सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अपने 48 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। ये सही नहीं है पूछा है। ठीक है, बाकी तीनों चीजें इसमें सही है बहलोल लोदी के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसमें सुमेल करना है शब्दावली और अर्थ। मिट्टी कची, मीर अदल, उलूस, वाक्यान्वीस, सचिव, दरबारी इतिहासकार, कबीला, मुख्य न्यायाधीश। इस तरीके के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट का अगर आपका पेपर है तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 16 क्वेश्चन का हम अगर मिलान करेंगे तो मिलान हो जाएगा बिटी कीची जो है सैन्य लिपिकार अथवा सचिव। ठीक है, ये है सैन्य लिपिकार अथवा सचिव। और सचिव जो होगा ये यहाँ पे आएगा, ये जो सचिव है यहाँ पे आ जाएगा, ये थोड़ा सा गलत छपा हुआ इसमें। ठीक है, और उसके बाद है मीर अदल मुख्य न्यायाधीश, इस तरीके से बी का थर्ड। उलूस क्या है? कबीला, उलूस का अर्थ कबीला है। वाक्यान्वीस ये क्या था? वाक्यान्वीस जो होता था वो होता था दरबारी इतिहासकार। ठीक है, ये दरबारी इतिहासकार होता था वाक्यान्वीस। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा हमारा फोर्थ, बी का हो जाएगा हमारा थर्ड, सी का हो जाएगा हमारा सेकंड और डी का फर्स्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पद शाही आदेश
सूचित करता है? कारकुन, देशमुख, फरमान, पाटिल। और 17 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फरमान। फरमान क्या है? एक फारसी शब्द है, ठीक है। कौन सा शब्द है ये? फारसी शब्द है, ठीक है। और ये फारसी शब्द है और इसका क्या अर्थ होता है? आदेश जारी करना, यानी जो आदेश राजा जारी करता था उसे क्या कहा जाता था? उसे फरमान कहा जाता था, ठीक है। और अन्य जो शब्द हैं इसके देशमुख, पाटिल, ये है मराठी शब्द, ठीक है। मराठी जो है देशमुख और ये पाटिल जो है ये मराठी शब्द हैं, ठीक है। मराठा के शब्द हैं ये। कारकुन भी। चलिए 18 क्वेश्चन है, शेख वाजिद के आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। इस्किया मध्य एशिया और ईरान, बिस्तासिया तुर्की, ठीक है। 18 क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है हमारा सतरिया भारत, नूरबख्शिया ईरान। और हमारा इसमें सही सुमेल जो होगा हमारा 18 क्वेश्चन का वो हो जाएगा हमारा सही सुमेल जो होगा इस तरीके से होगा। इस्किया जो है, ठीक है, इसमें आधा क्वेश्चन इधर दिया हुआ आधा इधर दिया हुआ, तो थोड़ा समझाने में इसलिए प्रॉब्लम आती है। इस्किया जो है वो है मध्य एशिया और ईरान, ठीक है, ये सही है। बिस्तामिया जो है वो तुर्की, ये भी सही है, ठीक है। और उसके बाद है हम देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद है सतरिया भारत, नूरबख्शिया ईरान। तो ये सही सुमेल इसका सही है, सभी इसका सुमेल जो है वो सही है इस तरीके से, ठीक है। सारे ही सुमेल उसके सही हैं 18 क्वेश्चन के। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 19, ठीक है। 19 क्वेश्चन है हमारा 1719 में फर्रुखसियर की पदच्युति के पश्चात निम्नलिखित में से किस दरबारी गुट ने सैयद भाइयों की शक्ति को समाप्त कर दिया? ईरानी, तुरानी, अफगान, राजपूत। और 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? अरबी शब्द खिलत का फारसी समानार्थी शब्द सर-ओपा है और खिलत और सर-ओपा में सरपेच और पगड़ी शामिल थे। सर-ओपा में पूर्णता का अभाव था जो राजा के व्यक्तित्व में समाहित था, जो अब प्राप्तकर्ता को दिया जाता। चूंकि राजा का व्यक्तित्व डी है, समस्त साम्राज्य पर समाहित था, इसलिए खिलत को प्राप्त करने वाला भी सांकेतिक रूप से राजकीय मौजूदगी में शामिल कर लिया जाता था और वह इसका हिस्सा और विस्तार बन जाता था, ठीक है। और हमारा 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें क्या पूछा है? वक्तव्य सही नहीं है पूछा, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार यात्री मुबारक खिलजी के शासनकाल के दौरान बढ़ती कीमतों के बारे में उल्लेख करता है? ठीक है, तो कौन सा है? शेख मुबारक, यहिया बिन अहमद सरहिंदी, सैफुद्दीन अली यज्जी, मिर्जा हैदर तोगलक। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 21 का ये शेख मुबारक, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया। जागीर भूमि से, खालसा भूमि से, उसरी भूमि से, मदद मास भूमि से। 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उसरी भूमि से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारतीय सुल्तान ने पट्टा एवं काबूलियत व्यवस्था आरंभ की? इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक, शेरशाह, अकबर। और 23 का राइट ऑप्शन है शेरशाह सूरी ने। पट्टा एवं काबूलियत व्यवस्था किसने आरंभ की? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका दावा है कि शिवाजी का स्वराज केवल मात्रा वेतन की प्रतिकृति थी? आंद्रे विंक, बी.ए. स्मिथ, ए.आर. कुलकर्णी, जादूनाथ सरकार। और 24 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा आंद्रे विंक। नेक्स्ट है मुगलों के जमाने में विकसित हुए तकनीकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे वस्त्र जो सारी दुनिया में मशहूर थे वह बिना बहुचक्रीय करघों की सहायता से तैयार किए जाते थे, ये ऑप्शन है। बी, समुद्री यात्राओं पर किए जाने नौकाओं में एस्ट्रोलेब के अलावा कोई आधुनिक समुद्री उपकरण नहीं होता था, ठीक है। और उसके बाद है इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं, तो दोनों बातें सही है बिल्कुल।
और मुगलों के महान स्मारकों तक का निर्माण एक पहिया ठेला गाड़ियों जैसे प्रारंभिक उपकरणों की मदद से किया जा सक गया था। डी है यहाँ तक कि मशीनी काम के लिए सही खांचों वाले पेज भी नहीं बनाए जाते थे। हमारा राइट ऑप्शन इसमें है, सही नहीं है पूछा है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है ये सही नहीं है। ठीक है, और बाकी तीनों चीजें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सिक्का, ताजा मुद्रित रुपया, चलनी, पिछले वर्षों में मुद्रित सिक्के, खजाना, पूर्व शासकों के समय में प्रचलित सिक्के, पेट, वह सिक्का जिसके प्रत्यक्ष मूल्य से का वास्तविक वजन कम हो। और 26 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेल है सिक्का ताजा जो है मुद्रित रुपया है, उसके बाद है चलनी, पिछले वर्षों में मुद्रित रुपया, खजाना, पूर्व शासकों को समय में प्रचलित सिक्के। ये तीनों चीजें ही बिल्कुल सुमेलित हैं, और जो है उस ये सुमेलित नहीं है, डी। नेक्स्ट है, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती को कहां दफन किया गया था? अजमेर, दिल्ली, पानीपत, मुल्तान, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के रामदासी पंथ के बारे में क्या सही नहीं है? यह है, रामदासियों को पारंपरिक लक्षण उनकी गैर राजनीतिक अभिवृत्ति थी। बी है, रामदासी प्रथा पूरी तरह से ब्राह्मणों से मिलकर बना था। सी है, रामदासी मराठों से प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा जुड़े थे। डी है, रामदासी खुले तौर पर शिवाजी का समर्थन करते थे। और 28 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रामदासियों को पारंपरिक लक्षण उनकी गैर राजनीतिक अभिवृत्ति थी। 29 है, ईरानी त्योहार नवरोज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने। तो नवरोज जो प्रारंभ किया था वो बलबन ने किया था शुरू। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसने नवरोज और सिजदा और पैबूस का भी इसने जो है वो किया था, बलबन ने शुरू प्रथा। 30 क्वेश्चन है, तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक का लेखक कौन है? यहया बिन सरंदी, अमीर खुसरो, शम्स सिराज, अफी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहया बिन सरेंदी, तारीख मुबारक शाही। और ये क्वेश्चन आपके पीजीटी के एग्जाम में भी आया था, जिन लोगों ने पीजीटी का एग्जाम दिया था अभी हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, अबुल फजल ने किसे सादा लहू एक सरल व्यक्ति बताया है? क्योंकि उसने उस मूर्ति के खो जाने पर शोक मनाया था जिसकी वह पूजा करता था, और अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंधभक्त भी कहा है। टोडरमल, मानसिंह, तानसेन, बीरबल, और 31 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टोडरमल। 32 क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी? सम्राट शाहजहां, महाबत खान, इस्लाम खान, सम्राट औरंगजेब। दिल्ली की जामा मस्जिद, तो दिल्ली की जामा मस्जिद तो थी, उसकी नींव किसने रखी है, वो किसने बनवाया? शाहजहां ने। ठीक है, 32 का ऑप्शन ए। और शाहजहां ने 6 अक्टूबर 1650 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी, जिसका निर्माण 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है, 6 अक्टूबर 1600, ठीक है, 1650 में नींव रखी थी, और पूरा कब हुआ था? ये 56 में पूरा हुआ था। और इसके चारों ओर 4-4 मंजिला मीनारे हैं, और मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, और आपने देखा भी होगा न्यूज वगैरह में। नेक्स्ट है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन से कथन सही हैं? ये है, उसे मालूम था कि नमाज कैसे पढ़ी जाए, लेकिन उसने कभी भी रोजा नहीं रखा। ठीक है, उपवास नहीं रखा। बी है, उसने नशीले पेयों को निषिद्ध किया। और सी है, उसने सरदारों को मनचाही संख्या में विवाह करने को प्रेरित किया। डी है, वह शरीयत के अनुसार राज्य के संचालन के लिए, ठीक है, संचालन के लिए उलेमा से सहमत था। और 33 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी। ठीक है, दोनों कथन सही हैं, ए और बी, और बाकी सही नहीं है। नेक्स्ट है, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? हरि विजय सूरी, हेम विजय गढ़ी, पदम सुंदर, शांति चंद, और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी, और वह ईसाई धर्म की तुलना में जैन धर्म से अधिक प्रभावित था, क्योंकि ये जैन जो है आचार्य थे, और ये जो है हरि विजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 4 परिधीय न्यायालयों को आरंभ किया, जिनमें 3 बंगाल और 1 बिहार के लिए थे? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। और 35 का जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो हम कथन पढ़ते हैं। अभी कथन क्या है? लगभग 1715 से बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश
नौ परिवहन सेवा के विकल्प और अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों के उपयोग को प्राथमिकता दी। तर्क क्या है, वे निजी जहाज को अपना माल सौंपने में असल में उस कंपनी को माल सुपुर्द कर रहे थे जिसका अंग्रेजों के पास विशेषाधिकार था। 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों ही चीजें सही और व्याख्या भी उसकी सही है। 37 है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कई एग्जाम में। और 37 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, फ्रांसिस डे। ठीक है, फ्रांसिस डे से चंद्रगिरी के शासक से इसने पट्टे पर, फ्रांसिस डे ने पट्टे पर लिया था मद्रास को 1639 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी? 38 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1765 में स्वीकार की थी, क्योंकि जो है बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद 1765 में ये जो है स्वीकार की गई थी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में सी धारा की कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? ठीक है, ब्रिटिश काल में। और 39 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87। ठीक है, ये जो है धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी और तत्कालीन अंग्रेज सरकार यह चाहती थी कि अधिक से अधिक शिक्षित भारतीय हमारा समर्थन करें, इनके लिए उसने विभिन्न उपाय किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला कब फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया था? सिराजुद्दौला द्वारा। और 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1756 ईस्वी में। ठीक है, सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में 30,000 सिपाहियों और 20,000 घुड़सवार और 400 प्रशिक्षित हाथियों के साथ फोर्ट विलियम पर इसने डेरा डाल लिया था 16 जून 1756। ठीक है, डेट तो लिखी हुई है, इसमें सन लिखा हुआ है 16 जून की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का क्लाइव, मुनरो, कार्नवालिस, मिंटो। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्नवालिस को न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यायिक क्षेत्र में इसने विधियों को संहिताबद्ध किया और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की, ताकि भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी कार्नवालिस को ही माना जाता है। किस बंदोबस्त ने 42 क्वेश्चन है, किस बंदोबस्त ने कृषकों द्वारा खेती की गई भूमि पर से उनके अनेक अधिकारों को नष्ट कर दिया? वार्षिक बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त ने, महलवाड़ी बंदोबस्त ने, मिर्सादारी बंदोबस्त ने। और 42 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश निवेश किस में दिया गया था? पटसन के कारखानों में, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नव परिवहन में, चाय एवं कॉफी के बागान में, नील बागान में। और 43 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नव परिवहन में। 44 क्वेश्चन है, हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, एम.एन. जोशी, दादा भाई नौरोजी, पारसी कावसाजी, नाना भाई दाभार। 44 का राइट ऑप्शन है महात्मा गांधी। ठीक है, और हमारा 45 क्वेश्चन है, इसमें हमारा यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। और 45 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारकों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणी था? बी.एस. मालाबारी और के सिद्धालू नायडू, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन। और 46 का हम नेक्स्ट वो देखते हैं, एम.जी. रनाडे और आर.जी. भंडारकर, डी कर्वे और रामाबाई। और हमारा 46 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कर्वे और रमाबाई ने विधवा शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुफहात उल मुअद्दीन है मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख, एक लेख जिसमें सती प्रथा की निंदा की गई है, एक लेख जिसमें स्त्री शिक्षा को समर्थन दिया गया है, डी है विधवा पुनर्विवाह संबंधी लेख। और 47 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स हेस्टिंग,
लॉर्ड मैकाले, उपयुक्त सभी। और 48 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 49 क्वेश्चन है, तालिका को मिलाइए। कुंवर सिंह दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला बिहार, मंगल पांडे फैजाबाद, जीनत महल बैरकपुर। और हम इसे मिलान करेंगे 49 का, तो मिलान हो जाएगा कुंवर सिंह बिहार 1-2, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, मंगल पांडे बैरकपुर और जीनत महल दिल्ली। इस तरीके से हमारा मिलान हो जाएगा। और 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए का 2 है, बी का हमारा 3 है, सी का हमारा 4 है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 50 क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह था कोल, मुंडा, खस्सी, संथाल। और 50 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, खस्सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गदर पार्टी का नेता कौन था? सरदार भगत सिंह, लाला हरदयाल, बी.डी. सावरकर, बी.जी. तिलक। और 51 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपना राजनीतिक जीवन उदारवादी के रूप में आरंभ किया परंतु बाद में उसके आलोचक बन गए? बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। और 52 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा? वेलेंटाइन सिरोल ने इसे भारतीय अशांति का जनक कहा है। और 53 का राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? ठीक है, और हमारा 54 का राइट ऑप्शन है बीना दास ने गोली चलाई थी। ठीक है, और 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उसने जो है गोली चलाई थी बीना दास ने, स्टैनली जैक्सन के ऊपर। ठीक है, कौन था वो? स्टैनली जैक्सन। ठीक है, जैक्सन के ऊपर गोली चलाई थी बीना दास ने 1932 में 6 फरवरी को। ठीक है, 6 फरवरी को चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा है? लुई फिशर, डेनिस डाल्टन, बेब मिलर, रेनाल्ड्स ने। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 55 का ऑप्शन ए, लुई फिशर। 56 है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एट्टी ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख तय कर दी थी, कब? 56 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जून 1948 में। ठीक है, जून 1948 में तय कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए? एमपी सिन्हा, सुरेंद्र बनर्जी, केसी दास गुप्ता एवं सैयद हुसैन मिलग्रामी, सर गंगा सिंह एवं आगा खां, और सीपी रामास्वामी अय्यर एवं अली इमाम। और 57 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950-52 के मध्य जम्मू के डोंगरों के संघर्ष का किसने नेतृत्व किया? कर्ण सिंह, शेख अब्दुल्ला, एसपी मुखर्जी, श्यामा चरण बनर्जी। और 58 का जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कर्ण सिंह। 59 क्वेश्चन, निरूढ़ देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में किस स्थान पर आहूत किया गया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा बेलग्रेड में। पहले भी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कई बार करा चुकी हूँ। उदाहरण, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचलित पंचशील के सिद्धांत का निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं? समानता और परस्पर लाभ पहुंचाना, शांतिपूर्ण सहसित अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी। और 60 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी। 61 है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि आधार सुधार अधिनियम निम्न में से किस तिथि से लागू किया गया था? 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 1952। नेक्स्ट है, एक इतिहासकार द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उसे पाठ में प्रवर्तित नहीं करना चाहिए, जो लेखक द्वारा नहीं कहा गया, प्रलेख की प्रत्यक्ष जांच से प्राप्त तथ्यों को तर्कना से
प्राप्त नतीजों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। यदि तर्कना से कोई संदेह उत्पन्न होता हो तो रचनात्मक कल्पना से ही निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। और 62 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पेन, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन। और 63 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन। 64 है, इटली का एकीकरण एक देशी प्रक्रिया थी। इसमें अलग अलग नेताओं और उनके आंदोलनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यंग इटली आंदोलन के नेता कौन थे? चार्ल्स अल्बर्ट, पायस नौ, मेजनी, काबुल। और 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मेजनी। 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रबोधनकालीन दार्शनिक में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? एडमंड बर्ग, डेनिस दिदरो, एडवर्ड गिबन, डेविड हुम। और 65 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एडमंड बर्ग। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग में श्वेत सेना के कमांडर कमांडिंग क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कोचलक साइबेरिया, डेनविक रूस, डेनकिन रूस, यूडेनिक उत्तर पश्चिमी रूस, कैलडिन पश्चिमी रूस। 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कैलडिन पश्चिम रूस। नवंबर में 1917 में रूसी क्रांति के बाद बोल्शेविक शासन की स्थापना आसान हो चुकी थी, परंतु उसके विरोधों की जो रूस में कमी नहीं थी। और नवंबर 1917-1919 के आरंभ तक बोल्शेविक को अपने विरोधियों को डटकर मुकाबला करना पड़ा था और बोल्शेविक विरोधियों ने बोल्शेविक सरकार के विरुद्ध कई क्षेत्रों में विद्रोह किया था। और ये है इसका जो सुमेलित नहीं है वो है पश्चिमी रूस। नेक्स्ट है, सदस्य देशों के लिए प्रथम नाम। सम्मेलन की तैयारी समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा गया था? और 68 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सभी मौजूदा गठजोड़ों को तोड़ना। ठीक है, सभी मौजूदा गठजोड़ों को तोड़ना, यह है जो है नाम। और नाम का फुल फॉर्म क्या है? नॉन एलियन मूवमेंट। ठीक है, नाम। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के लिए 1953 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? फजल अली, एपी सिन्हा, हृदयनाथ कुजरू, एम के पणिक्कर। और 69 का राइट ऑप्शन एसपी सिन्हा। 70 एंड लास्ट क्वेश्चन है, कुओमितांग या नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का संस्थापक नेता कौन था? 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी सन यात सेन। ठीक है, सन यात सेन जो था वो था नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का संस्थापक था ये। ठीक है, कुओमितांग या नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का संस्थापक नेता था सन यात सेन। ठीक है, और हमारे 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।